गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, चलिए लघु प्रश्न उत्तर करते हैं। इसका पहला प्रश्न है जो है लघु उत्तरात्मक का पहला प्रश्न करते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न पढ़िए। ये आन्या। रसखान ने दूसरे जन्म में पशु बनने पर कहाँ चरने की इच्छा व्यक्त की है? रसखान ने दूसरे जन्म में पशु बनने पर कहाँ चरने की इच्छा व्यक्त की है। अगर वो पशु बनते हैं तो वो कहाँ चरना चाहते हैं। ठीक है, इसका पहला प्रश्न लिख लीजिए। इसका उत्तर करते हैं हम अब। पहला उत्तर करते हैं इसका। मुस्कान जी कहते हैं कि अगर मुझे दूसरे जन्म में अगर मैं दूसरे जन्म में पशु बनूं, अगर मुझे नहीं, अगर मैं दूसरे जन्म में पशु बनूं तो मैं तो मैं दूसरे जन्म में पशु बनूं तो मैं ब्रज गांव, ब्रज गोकुल गांव में गायों के संग चरूं। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मैं पशु बनूं तो मैं ब्रज में प्रस्थान जी कहते हैं कि अगर मैं दूसरे जन्म में पशु बनूं तो मैं ब्रज गोकुल गांव में गायों के संग चरूं। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़िए इसका। अन्या। रसखान ने किस पर्वत का पत्थर बनने की इच्छा व्यक्त की है? हाँ जी, दूसरा है कि रसखान ने किस पर्वत का पत्थर बनने की इच्छा व्यक्त की है। रसखान जी ने गोवर्धन पर्वत का गोवर्धन पर्वत का
गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने की इच्छा व्यक्त है। ठीक है, किसका पत्थर बनने की इच्छा व्यक्त की है उन्होंने? गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने की इच्छा व्यक्त की है। सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करके रखिए। 7th क्लास वीडियो ऑन करके रखिए अपनी। चलिए अन्य तीसरा प्रश्न पढ़िए। काग के भाग बड़े क्यों बताए गए हैं? काग मतलब कौवा, कोए के भाग बड़े क्यों बताए गए हैं? नंबर 3 इसका उत्तर है काग के भाग। काग मतलब कोए के भाग, काग के भाग बड़े, उसको खुशकिस्मत क्यों कहा गया है? काग के भाग बड़े इसलिए बताए गए हैं, इसलिए बताए गए हैं कि क्योंकि वह बताए गए हैं क्योंकि वह क्योंकि उसे श्री कृष्ण के हाथ से रोटी छीन कर खाने का, कृष्ण के हाथ से रोटी छीन कर खाने का मौका मिला। क्योंकि उसे श्री कृष्ण के हाथ से रोटी छीनकर खाने का मौका मिला। ठीक है, चलिए कीजिए इसको। कीजिए आप। हाँ जी, कर लिया? बोलिए। यस मैम। बाकी बच्चों ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए।
अन्या। अहीर बालाएं श्री कृष्ण जी को किस पर नाचना चाहती हैं? हाँ जी, दोबारा पढ़ो। अहीर बालाएं श्री कृष्ण जी को किस पर नाचना चाहती हैं? हाँ जी, इसका उत्तर लिखते हैं। फोर्थ का उत्तर, फोर्थ, अहीर बालाएं, अहीर बालाएं, बालाएं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को छाछ, छाछ मतलब रस्सी, छाछ की, छाछ की मटकी पर, मटकी पर नाचना चाहती हैं। इस पर छाछ की मटकी पर नाच चाहती हैं। हाँ जी, फोर्थ कीजिए। छाछ की मटकी पर नाच नचाती हैं। हाँ जी, हो गया बेटे? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए Yes, आगे, ma'am. आगे करें। Yes, ma'am. अगला दीर्घ प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं हम अब, ठीक है। नियति आप राणा हो? नियति राणा? No, ma'am. नियति केंद्रा। चलिए, लघु हो गए अब हमारे। अब हम इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर करते हैं। दीर्घ प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न पढ़िए। हाँ जी, दीर्घ का पहला पढ़ो बच्चे। नमिता, आप पढ़िए। नमिता, अन्य आप पढ़ो फिर। खान अगला जन्म गोकुल गांव में ही क्यों लेना चाहते हैं? दोबारा पढ़िए। रसखान अगला जन्म गोकुल गांव में ही क्यों लेना चाहते हैं? हाँ जी, जो रसखान जी हैं वो अपना अगला जन्म गोकुल गांव में ही क्यों लेना चाहते हैं? रसखान अपना अगला जन्म गोकुल गांव में क्यों लेना चाहते हैं? रसखान जो है, अब हम इसका उत्तर करते हैं। पहला, पहला उत्तर, रसखान जी रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि हैं, कवि हैं और कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने अपना सारा काव्य, उन्होंने अपना सारा काव्य
कृष्ण जी के लिए ही लिखा है, कृष्ण जी के लिए। कृष्ण जी के लिए लिखा है, लिखा है। रसखान जी कृष्ण, रसखान कृष्ण मुक्त कवि है, उन्होंने अपना सारा काव्य कृष्ण जी के लिए लिखा है। वह कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करते हैं। वह कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं, इसलिए वह अपना अगला जन्म गोकुल गांव में ही लेना चाहते हैं। गोकुल गांव में ही लेना चाहते हैं। हाँ जी, ये इसको पढ़िए। आन्या उत्तर पढ़िए। रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने अपना सारा काव्य कृष्ण जी के लिए लिखा है। वह कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं, इसलिए वह अपना अगला जन्म गोकुल गांव में ही लेना चाहते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो कृष्ण भक्त कवि हैं, उनसे जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं, इसलिए वह अपना अगला जन्म गोकुल गांव में ही लेना चाहते हैं। चलिए करिए, इसको कीजिए। हाँ जी, डन हो गया बेटे? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला करें, अगला पढ़ो। नमिता दूसरा प्रश्न पढ़िए। हाँ जी, और कोई पढ़ो। लवयुष आप पढ़िए। कृष्णा पढ़िए, पढ़िए बच्चे। भव्य आप पढ़िए। Yes, ma'am. इस पाठ में कौन से से रसखान की कृष्ण भक्ति झलकती है और कैसी? समय से। इस पाठ में कौन से समय से, कौन से समय से और कैसे रसखान के कृष्ण भक्ति झलकती है? इसमें पाठ में पहले समय में, इस पाठ में इसका उत्तर लिखते हैं हम। इस पाठ में पहले समय में, पहले समय में, इस पाठ में पहले स्वयं में रसखान की कृष्ण
भक्ति झलकती है। कृष्ण भक्ति झलकती है। लगती है क्योंकि वह कृष्ण जी से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। हर वस्तु से प्रेम करते हैं। कृष्ण से जुड़ी इस पाठ में पहले स्वय में रसखान की कृष्ण भक्ति झलकती है क्योंकि कृष्ण जी से, क्योंकि वह, यहाँ क्या लिखना है, वह, क्योंकि वह कृष्ण जी से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। ठीक है, हाँ जी, कीजिए दूसरा उत्तर। धनवीर पढ़िए ये दूसरे का उत्तर। धनवीर, ये उत्तर पढ़िए सामने से, बोर्ड से। रोबिन आप पढ़िए। रोबिन पढ़िए बच्चे ये दूसरा उत्तर। रोबिन, धनवीर आप सुन नहीं रहे हो? रॉबिन, लवयूश आप पढ़िए दूसरे का उत्तर। लवयूश सागर, लवयूश, लवयूश सागर पढ़िए, ये बोर्ड से नहीं पढ़ सकते आप? धनवीर आप नहीं पढ़ सकते बोर्ड से? रॉबिन, धनवीर और ये लवयूज, पढ़ो बच्चे, बोर्ड से तो पढ़ना है, इससे आपकी रीडिंग अच्छी होएगी। और क्या प्रॉब्लम है इसमें? पढ़िए, गलत होगा तो मैं बताऊंगी आपको। बोलिए, पढ़िए बेटे। क्या प्रॉब्लम है पढ़ने में? धनवीर आपको क्या प्रॉब्लम? हाँ जी मैम मेरे इधर से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ठीक है, बोर्ड तो दिख रहा होगा। यस मैम। तो फिर पढ़ो, पढ़िए दूसरे का उत्तर।
चलिए अन्या, आप पढ़िए दूसरे का उत्तर। इस पाठ में पहले सवाल में रसखान की कृष्ण भक्ति झलकती है, क्योंकि वह कृष्ण जी से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। हाँ जी, इसमें पहले सवैये में उन्होंने कहा है कि अगर मैं जन्म लूं तो जो है गोकुल में लूं, अगर मैं पशु बनूं तो जो नंद बाबा की गायें हैं उनके साथ चरूं, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, ठीक है, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। और कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो उसी पेड़ पर मेरा बसेरा हो जिस पर बैठकर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे। तो पहले सवैये में उनका प्रेम प्रकट हुआ है। और कैसी है उनकी भक्ति? उनकी भक्ति ऐसी है कि वे हर कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। उनकी भक्ति क्या है? उनकी उनसे जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं। ठीक है जी। Yes, ma'am. हाँ जी, आगे है तीसरा पढ़ो अन्या। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम कौन से सवैये में और किस प्रकार का दिखाया गया है? हाँ जी, अब कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम कौन से सवैये में है? ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसका ये कर लिया आपने? यस मैम। Yes, ma'am. करते हैं अब। तीसरा, कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम गोपियों का प्रेम तीसरे सवैये में दिखाया गया है। दिखाया गया है। तीसरे सवैये में दिखाया गया है। गोपियों को श्री कृष्ण गोपियों को कृष्ण की छवि, कृष्ण की छवि जिसमें उनके सिर पर और पंख है, पंख है, हाथी जैसी चाल है, जैसी मस्त चाल, हाथी जैसी मस्त चाल, सांवला रंग, सांवला रंग और रज राज, आज बड़े अच्छे लगते हैं।
जी रखते हैं। कीजिए थर्ड प्रश्न तीसरा। अन्य तीसरे का उत्तर पढ़िए। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम तीसरे सवय दिखाया गया है। गोपियों को कृष्ण छवि जिसमें उनके सिर पर मोरपंख हैं, हाथी जैसी मस्त चाल, सांवला रंग और ब्रजराज बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ जी, जिसमें कृष्ण के सिर पर मोरपंख हैं, हाथी जैसी मस्त चाल, सांवला रंग और ब्रजराज बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, हाँ जी हो गया। यस मैम। अब इसका जो रह गया है बाकी प्रश्न वो हम कल करेंगे। ठीक है जी, लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। चलिए जी, बाय 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 बेटे।